नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाहन के बारे में। नाहन हिमाचल प्रदेश का सुंदर और ऐतिहासिक नगर। नाहन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का एक सुंदर, शांत एवं ऐतिहासिक नगर है। यह शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण, ऐतिहासिक महत्व तथा धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाहन अपने मनमोहक पहाड़ी वातावरण के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊंची नीची पहाड़ियां, हरे भरे जंगल, साफ सुथरी सड़कें और ठंडी हवा इस नगर की सुंदरता को बढ़ाती है। नाहन को सिरमौर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। नाहन का ऐतिहासिक परिचय। नाहन का इतिहास बहुत पुराना एवं गौरवशाली है। इसका संबंध सिरमौर रियासत के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। सिरमौर रियासत की स्थापना के बाद नाहन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और बाद में यह सिरमौर की राजधानी बना। राजा कर्ण प्रकाश ने वर्ष 1621 के आसपास नाहन नगर को व्यवस्थित रूप से बसाया माना जाता है। राजघराने के शासनकाल में यहाँ अनेक भवन, मंदिर, उद्यान और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं बनाई गई। नाहन के इतिहास में राजाओं का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिरमौर के शासकों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया तथा शिक्षा, धार्मिक गतिविधियों और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दिया। पुराने महल और ऐतिहासिक इमारतें आज भी नाहन के गौरवशाली अतीत की कहानी बताते हैं। नाहन का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की घटनाओं से भी रहा है। ब्रिटिश शासन के समय सिरमौर क्षेत्र का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व बना रहा। इस कारण नाहन को केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि इतिहास के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता। नाहन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से इसकी प्राकृतिक सुंदरता शामिल है। यह नगर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सुंदर क्षेत्र में स्थित है। चारों ओर फैली पहाड़ियां और हरियाली मन को बहुत शांति प्रदान करती है। सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण विशेष रूप से मनमोहक दिखाई देता है। सूर्योदय के समय पहाड़ियों पर पड़ने वाली सुनहरी किरणें तथा सूर्य अस्त के समय बदलते रंग नाहन की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। नाहन के आसपास अनेक जंगल और प्राकृतिक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देवदार, चीड़ और अन्य स्थानीय वनस्पतियां वातावरण को हरा भरा बनाए रखती हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की हरियाली और भी अधिक आकर्षक हो जाती है। पहाड़ियों से बहता पानी, बादलों से ढकी चोटियाँ और ठंडी हवाएं पर्यटकों को प्रकृति के करीब आने का अवसर देती हैं। नाहन का मौसम भी अपेक्षाकृत सुखद माना जाता है। गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ का वातावरण अधिक आरामदायक होता है। सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है और पहाड़ी वातावरण का अलग ही आकर्षण दिखाई देता है। बरसात के मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। श्री रेणुका जी मंदिर। श्री रेणुका जी मंदिर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है। माता रेणुका को समर्पित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर की धार्मिक मान्यताएं भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका से जुड़ी हुई है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। धार्मिक
महत्व के कारण यह क्षेत्र अपनी वास्तुकला और शांत वातावरण के कारण भी आकर्षक है। मंदिर परिसर में आने वाले लोगों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। विशेष धार्मिक अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। चौगान नाहन से चौगान शहर के बीचों बीच स्थित एक महत्वपूर्ण खुला क्षेत्र है। यह स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ विभिन्न मेलों, खेल प्रतियोगिताओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। चौगान का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, यह नाहन के सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न अवसरों पर यहाँ स्थानीय लोग एकत्र होते हैं और अपनी संस्कृति तथा परंपराओं को साझा करते हैं। धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व नाहन में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर मेले देखने को मिलता है। यहाँ अनेक मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जिनमें स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है। धार्मिक उत्सवों के दौरान पूरा नगर उत्साह और भक्ति के वातावरण में डूब जाता है। नाहन की लोक संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। स्थानीय लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और त्योहार यहाँ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमाचली संस्कृति में प्रकृति और धार्मिक आस्था का विशेष स्थान है और नाहन में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शिक्षा और विकास समय के साथ नाहन ने शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के क्षेत्र में भी विकास किया है। यहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल तथा विभिन्न सरकारी और निजी संस्थान मौजूद हैं। शिक्षा के प्रसार से क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार के कारण नाहन का संपर्क आसपास के शहरों और राज्यों से बेहतर हुआ है। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला और अन्य क्षेत्रों से सड़क मार्ग द्वारा नाहन आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे हिमाचल और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण नगर बनाती है। नाहन पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ धार्मिक पर्यटन, प्रकृति पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन की अच्छी संभावनाएं हैं। शांत वातावरण के कारण यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त स्थान है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय बिताना चाहते हैं। पर्यावरण संरक्षण नाहन की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते पर्यटन और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना चाहिए, जंगलों की रक्षा करनी चाहिए तथा जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और कचरे का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। पर्यटकों को भी जिम्मेदार व्यवहार अपनाना चाहिए। पहाड़ों और जंगलों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। यदि स्थानीय प्रशासन, निवासी और पर्यटक मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करें तो नाहन की प्राकृतिक सुंदरता लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। अंत में नाहन हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा नगर है जहां इतिहास, प्रकृति, धर्म और संस्कृति का सुंदर संगम दिखाई देता है। सिरमौर की ऐतिहासिक विरासत से लेकर शिवालिक की हरी भरी पहाड़ियों तक यहाँ देखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। रेणुका झील, रेणुका जी मंदिर, त्रिलोकीपुर और अन्य धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल नाहन तथा इसके आसपास के क्षेत्र को विशेष पहचान देते हैं। नाहन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आधुनिक जीवन के साथ साथ पुरानी परंपराओं का भी सुंदर मेल देखने को मिलता है। शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। यदि आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं और हिमाचली संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं तो नाहन एक सुंदर और यादगार स्थान हो सकता है।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।